सही वक्त पर अर्जुन ने बचाई अहाना की इज्जत। बुआ जी की सारी चालें हुई नाकाम। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की यह कहानी उसी रात की है जब अहाना की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रची गई थी। सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, लेकिन हवेली के उस सन्नाटे में एक खतरनाक तूफान छिपा था। पूजा पाठ खत्म हो चुका था, सब अपने कमरों में जा चुके थे, मगर अहाना को बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई परछाई उसके आसपास घूम रही हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ने वाले हैं। हवेली की छत पर खड़ी बुआ जी की नजरें नीचे अहाना पर थीं। उनके चेहरे पर वह चालाक मुस्कान थी जो किसी शैतानी प्लान का इशारा दे रही थी। वह धीरे से बोली, आज की रात इस घर की बहू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना कहकर उन्होंने फोन मिलाया। लड़का तैयार है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद हवेली के पिछले दरवाजे से एक बदनाम गुंडा अंदर घुस आया। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। बुआ जी ने इशारे से उसे अहाना के कमरे की ओर भेज दिया। उधर अहाना पूजा का दीप जला रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अहाना ने पूछा। आवाज आई। नौकर हूं बहू जी, बुआ जी ने शरबत भेजा है। अहाना ने मुस्कुराकर गिलास लिया, मगर जैसे ही उसने 2 घूंट पिए उसे चक्कर आने लगे। कमरा घूमने लगा, सांसें भारी होने लगीं। वह कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि तभी वह गुंडा अंदर आया। तुम कौन हो? अहाना ने डरते हुए पूछा। बस कुछ देर में सब पता चल जाएगा, वह बोला और दरवाजा बंद कर लिया। अहाना ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीखने लगी, बचाओ, कोई है वहां? उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, मगर कोई सुन नहीं पाया। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया अर्जुन। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। रुक जा! अर्जुन गरजा और एक झटके में उस गुंडे को पकड़ लिया। मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने फिर उसे पकड़ा और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई अहाना को छू नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा था, बस अर्जुन की गरजती आवाज और अहाना की सिसकियां। डरी हुई अहाना अर्जुन के गले लग गई। अगर आप वक्त पर नहीं आते तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब कुछ नहीं होगा अहाना, मैं हूं ना। उधर दूर से बुआ जी ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। अब उन्हें डर था कि अगर वह लड़का सच बोल दे तो सबके सामने उनका असली चेहरा आ जाएगा। उन्होंने मन ही मन कहा, काश वो भाग जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। वह लड़का किसी तरह अर्जुन की पकड़ से छूटकर भाग निकला। अर्जुन को शक हुआ, यह आदमी हवेली में कैसे आया? इसे भेजा किसने? थोड़ी ही देर में घर वाले वहां पहुंच गए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। पोल्टू बोला, अरे, यह तो मोहल्ले का वही बदमाश है। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अहाना को गले लगाया और कहा, हमारे रहते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेटी। जिसने भी यह साजिश की है, अब वो खुद अपने जाल में फंसेगा। अर्जुन चुप था, मगर उसके मन में सवाल थे। उसे यकीन था कि ये सब किसी अंदर वाले की चाल थी, पर अभी तक सच सामने नहीं आया था। उधर अपने कमरे में बुआ जी बड़बड़ा रही थीं। पहला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अब की बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी जिससे अहाना कभी ना निकल पाए। उनकी आंखों में फिर वही पुरानी आग लौट आई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब अहाना अकेली नहीं थी, उसके साथ था अर्जुन, उसका साथी, उसका रक्षक, और उनके साथ थी दुर्गा देवी की आशीर्वाद की ताकत। कहानी का यही सच है, बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और प्यार की ताकत हमेशा उस पर भारी पड़ती है। अर्जुन ने समय पर पहुंचकर न सिर्फ अहाना की इज्जत बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सही वक्त पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी अर्जुन और अहाना की जोड़ी को पसंद करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए।